मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ। अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। अति सर्वत्र वर्जयते, मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूँ 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चिराग पासवान एक मिस्ट्री मैन बनकर उभर चुके हैं। लगातार जिस प्रकार के बयान चिराग पासवान की तरफ से आ रहे हैं, बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। आज सुबह ही चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब एनडीए में खलबली है। पिछले दिनों आपने देखा था कि प्रशांत किशोर पर टिप्पणी किया था चिराग पासवान ने। प्रशांत किशोर को लेकर काफ़ी अच्छी बातें कही थी कि उनके विचार और हमारे विचार कहीं ना कहीं जो जाति विहीन समाज की संकल्पना है वो हमारा मिलता जुलता है, तो उस पर भी विवाद हुआ था। अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर बड़ा सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान से जब यह सवाल पूछा गया कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा यह पुलिस का निकम्मापन है। चिराग पासवान यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि देखिए, मुझे तो यह दुख है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार के लगातार अपराध हो रहे हैं। प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना होगा। एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। पूरे बयान के बाद एनडीए में खूब हलचल है और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। तो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अति सर्वत्र वर्जयते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान
जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उनका आत्मा कहीं और है और शरीर कहीं और। इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है, बाकी कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इस विवाद का अंत कहाँ होता है, यह तो जब एनडीए के तमाम घटक दल बैठेंगे और जब कार्यक्रम तय होगा तो उस समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में हलचल तो ज़रूर पैदा कर दी है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।